Jai Hind student. Today we will continue with our chapter Lost Spring from standard 12 English Flamingo. Okay, what we did was in the last class is the first part of this chapter. As I have informed you earlier also, this chapter is in two parts. First part what we did it in the last video lecture, and today we will do is the second part. This chapter is written by Ennis Jung. As we know in earlier lecture that Ennis Jung is a writer who always write about the stories of poor people, right? उनकी lifestyle, उनका रहन सहन, वो कैसे जीते हैं, that is what she brings in front of us through her stories. So now in the second part, who are the main characters? First character is Mukesh and author herself, and the other characters that we come to know as we read the story are Mukesh's father, Mukesh's brother, Mukesh's sister-in-law, यानी कि उनके जो एल्डर ब्रदर है उसकी वाइफ, दैट इज उसकी भाभी, मुकेश की भाभी, फिर एक मुकेश की ग्रैंड मदर है और एक सविता करके लड़की आती है. ओके, यंग लड़की है सविता. लेट्स सी नाउ. द स्टोरी गोज लाइक दिस दैट मुकेश एंड ऑथर मीट्स वन डे एंड मुकेश टेल्स एनिस जंग या ऑथर को दैट आई वांट टू ड्राइव अ कार. अब ये चैप्टर स्टार्ट ही ऐसे हो रहा है, आई वांट टू ड्राइव अ कार. अभी ये चैप्टर ऐसे क्यों स्टार्ट हो रहा है, इसके पीछे भी एक थोड़ा सा मतलब है, बट वो मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी. मुकेश जो है वो बोलता है ऑथर को, आई वांट टू ड्राइव कार, मुझे कार चलानी सीखनी है और मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है. ओके, दिस इज़ व्हाट हिज एम्बिशन इज़. मुकेश इज़ अ स्मॉल गाय, वो यंग लड़का है, बहुत छोटा है, और उसका एक सपना है कि उसको कार्स ड्राइव करनी है, उसको ठीक करनी है, मोटर मैकेनिक बन रहा है. अभी क्या है कि यहाँ पे ऑथर हमें समझाती है कि ये जो मुकेश है वो इस तरह से फिरोज़ाबाद में बैंगल मेकिंग के बिजनेस में जुड़ा हुआ है कि उसका जो ये कार चलाने का और कार रिपेयर करने का जो सपना है वो एक मिराज है. व्हाट इज़ अ मिराज? मिराज क्या है कि जब हम डेजर्टेड लैंड में जाते हैं तब हम देखते हैं कि दूर से हमें दिखता है कि हाँ वहाँ पे जाके हमें छोटा सा तालाब पानी का मिलेगा, बट व्हेन वी गो क्लोजर टू दैट वी कम टू नो दैट इट वाज जस्ट एन इमेजिनरी मिराज. वहाँ पे कोई रियलिटी में पानी नहीं था, राइट? तो ये कंपैरिजन जो डेजर्ट में हम देखते हैं पानी, उसको मिराज कहते हैं. तो वो जो कंपैरिजन है वो यहाँ पे ऑथर ने कंपेयर किया है कि मुकेश का भी जो एक सपना है वो एक मिराज जैसा ही है कि जैसे ही वो अपने सपने तक छूने की कोशिश करेगा वो गायब हो जाएगा, काइंड ऑफ. ओके, सो दिस स्टोरी इज़ फ्रॉम फिरोज़ाबाद. कहाँ की है? फिरोज़ाबाद. सिटी का नाम इज फिरोज़ाबाद. अब फिरोज़ाबाद हमें पता ही है कि वो एक फेमस जगह है जहाँ पे बैंगल्स बहुत अच्छी बनती है. कांच की चूड़ियाँ, बैंगल्स, ग्लास बैंगल्स या फिर कांच की चूड़ियाँ जो हम लोग बोलते हैं, चूड़ी. ओके, तो यहाँ पे जो मुकेश है वो वेल्डिंग में काम करता है. वेल्डिंग यानी कि कांच की चूड़ी को, कांच गर्म हो जाता है, फिर उसको चूड़ी के शेप में लाकर दो पॉइंट को शोल्डर करने को बोलते हैं वेल्डिंग. तो मुकेश वही काम करता है यहाँ पे दूसरों बच्चों के साथ कि वो वेल्डिंग करता रहता है पूरे दिन कांच की चूड़ियों को. फिर हमें पता चलता है कि मुकेश एक दिन अपने मुकेश का वर्क प्लेस कैसा है, मुकेश का जो वर्क प्लेस है वो जहाँ पे कांच की चूड़ी बना रहा है वो वर्क प्लेस कैसी है. हिज वर्क प्लेस. अभी यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं हमें राइटर ने, वो वर्ड्स हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और स्टोरी भी समझने की कोशिश करेंगे. मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम, यानी कि बैंगल मेकिंग जो है फिरोज़ाबाद में बहुत फेमस चीज़ है. तो
मुकेश की फैमिली भी जो है वो इसी बिजनेस में जुड़ी हुई है। और बैंगल मेकिंग के लिए क्या है कि वो एक इल्लीगल बिजनेस है। क्यों इल्लीगल बोला जा रहा है? क्योंकि छोटे बच्चों के पास ऐसा काम कराना जहाँ पे वो गरम हॉट फनल्स, यानी कि एक छोटा सा फनल होता है, उसमें कांच को गर्म किया जाता है और उसको शेप दिया जाता है चूड़ी का, तो उस जगह पे छोटे बच्चों का काम करना इल्लीगल माना जाता है, बिकॉज चाइल्ड लेबर इज़ बैंड। सो राइटर हमें बताती है कि वो लोग इल्लीगली काम करते हैं ग्लास फर्नेसेस के पास हाई टेम्परेचर में। डिंजी सेल्स, व्हाट आर डिंजी सेल्स? डिंजी सेल्स मीन्स डिंजी सेल, उसके वर्क प्लेस को राइटर ने इस तरह से हमें एक्सप्रेस किया है कि वो डिंजी सेल में काम करता है, मतलब अंधेरे में, डार्क में, बहुत अंधेरा होता है, सिर्फ आग ही आग होती है वहाँ पे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ डिंजी सेल इसीलिए बताया गया है क्योंकि ये जो ग्लास फर्नेसेस के पास बच्चे काम करते हैं उनसे उनकी आई साइट खराब हो जाती है। ओके, और उनकी आँख इस तरह से ट्रेन हो जाती है क्योंकि छोटे बच्चे हैं कि उनको उजाले में, यानी कि डे लाइट में या फिर उस जगह से बाहर निकलते ही उन्हें कुछ दिखता नहीं है अच्छे से, उन्हें उस अंधेरेपन की और उस अंधेरे में रहने की उतनी हैबिट हो जाती है उनकी आइज़ को कि दे कैन नॉट एडजस्ट विद द सनलाइट्स और डे लाइट आउटसाइड दैट डिंजी सेल्स। सो हमें ऑथर ने ये वर्ड दिया है यहाँ पे डिंजी सेल्स के। वहाँ पे बैठ के वो लोग कुछ बोलते हैं कि अगर कोई लॉ ऐसा एनफोर्स हो जाता है कि बच्चों को ये काम नहीं करना है करके, तो क्या होगा कि उस जगह पर जितने 20,000 बच्चे काम कर रहे हैं वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे और उन लोग को पुलिस उठाकर लेके जाएगी, इल्लीगल बिजनेस में बोल के उनको लेके जाएगी। राइट, अभी क्या बोला जाता है कि मुकेश और ऑथर दोनों बात कर रहे हैं, तो मुकेश ऑथर को बोलता है कि चलो मेरे साथ घर पे, तो ऑथर और मुकेश दोनों एक साथ स्लम एरिया में जहाँ मुकेश रहता है वहाँ जाते हैं। अब उस स्लम एरिया का भी डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे ऑथर ने दिया हुआ है। उस स्लम एरिया के लिए कौन से वर्ड्स दिए हैं, और वो ऐसा भी बोलता है कि मेरा जो घर है वो रीबिल्ड हो रहा है, यानी कि इट इज़ वेरी अमेजिंग फॉर देम कि जो घर है वो फिर से रिनोवेट हो रहा है। और जैसे ही ये बोल रहा है कि रीबिल्ड हो रहा है मेरा घर, तो मुकेश के आँख में कोई चमक आ जाती है कि हाँ, हम लोग के सिर पे एक छत है। समझ रहे हो आप कि उन लोग की खाने पीने का कोई ऐसा खास बंदोबस्त नहीं होता था ये बैंगल मेकिंग के काम से, तो वो लोग बस एक छोटा सा जो घर उनके ऊपर है सर के ऊपर, उसी से वो लोग ज़्यादा खुश थे कि लाइफ में एटलीस्ट एक कमरा बना लिया रहने के लिए। राइट, सो राइटर कीप्स ऑन गिविंग अस दिस कंपैरिजन ऑफ पुअर पीपल हियर कि वो लोग किस तरह से खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं छोटी छोटी चीज़ में। राइट, तो यहीं पे मुकेश ने भी यही कहा कि हम लोग मेरे घर चलते हैं और वो घर मेरा रीबिल्ड हो रहा है। राइट, तो जैसे ही वो रास्ते में जा रहे हैं, जहाँ पे वो स्लम एरिया में जा रहे हैं, बस्ती बाड़ी जो बोलते हैं हम लोग, स्लम एरिया में जब वो लोग जा रहे हैं तो उस रास्ते का भी कुछ डिस्क्रिप्शन हमें राइटर ने यहाँ पे दिया हुआ है कि इट वॉज वेरी स्टिंकी, चोक्ड विथ गार्बेज। और फिर क्या था, स्टिंकिंग मीन्स बहुत बदबू आ रही थी। क्यों, तो क्योंकि उस एरिया में हर जगह कचरा पड़ा हुआ था। मतलब इफ़ यू आर वॉकिंग, यू आर लिटरली वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट ऑफ गार्बेज, मीन्स आपका पैर, हर एक पैर जहाँ पे आपका पड़ रहा है वहाँ नीचे कचरा ही कचरा है, कोई साफ सफाई नहीं, कुछ भी नहीं। इट वॉज अ स्लम एरिया। फिर जो उसने आगे जाके देखा कि जो घर वहाँ पे बने हुए हैं, इट हैज़ क्रम्बलिंग वॉल्स। क्रम्बलिंग वॉल्स मीन्स टूटी फूटी, या सिर्फ ईंटें लगा दिए, सीमेंट लगाना बाकी है, या सीमेंट लगा दिए प्लास्टर लगाना बाकी है, या आधी दीवार कर लिए, दूसरे आधी के पैसे नहीं है। सो शी यूजेस दिस वर्ड क्रम्बलिंग वॉल्स। ओके,
and then she says that wobbly doors means डोर जो उस घर के थे वो अच्छे से फिक्स नहीं किए हुए थे, अगर आप ज़ोर से खींचोगे तो शायद वो दरवाज़ा आपके पैर पे गिर भी जाए। ओके, तो उसको यहाँ पे वोबली आयरन डोर कंपेयर किया हुआ है। विंडोज़ भी वैसे ही थे, टूटे फूटे से। ओके, एंड देन थोड़े आगे जाते ही क्या देखता है कि मुकेश वैसे ही कोई वोबली डोर यानी कि ऑलमोस्ट परफेक्ट फिक्स नहीं किया हुआ जो दरवाज़ा है, उस दरवाजे को वो जाके पैर से धक्का मार के खोलता है। और खोलते ही वहाँ पे हम क्या देखते हैं, अपना और एक कैरेक्टर आता है यहाँ पे कि उस जगह पे एक फ्रेल लेडी, व्हाट वर्ड इज गिवन, फ्रेल यंग वुमन या फ्रेल यंग वुमन, क्या वर्ड दिया हुआ है उसकी भाभी के लिए, फ्रेल यंग वुमेन। और वो क्या बताता है इसी के साथ, जैसे ही ऑथर ने इसको वहाँ उसकी भाभी को वहाँ पे देखा तो मुकेश इन्फॉर्म करता है ऑथर को कि उसकी भाभी की भी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस उम्र में उसके सिर पे बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई है और उसे एक टाइटल मिल गया है, टाइटल ऑफ भाभी यानी कि बहू। अपने हिंदू में जो बोलते हैं कि उसको एक बहू का टाइटल मिल गया है और उस टाइटल के साथ साथ उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई है। कैसी जिम्मेदारी, घर का कुछ छोटा मोटा काम और 3 जेंट्स की रसोई पकाना, राइट, उसके फादर इन लॉ की, उसके हस्बैंड की और उसके देवर की खाने पकाने की जिम्मेदारी इस फ्रेल यंग वुमेन के ऊपर आ गई है। ओके, और जैसे ही घर के अंदर जाके देखते हैं तो एक तवे में स्पिनच यानी कि पालक पक रहा था, एक एल्यूमिनियम की डिश पड़ी हुई थी, उसके अंदर थोड़े से कटे हुए सब्जियां पड़ी हुई थी। और फिर आगे क्या देखते हैं कि उसी में वो एकदम छोटा सा चूल्हा बनाया हुआ था जिसमें फूंक मार के उसको चलाना पड़ता। चूल्हे तो हम लोग ने देखे हैं कि किसी भी फ्यूल से नहीं चलते थे, यानी कि कोल या गैस, एलपीजी गैस से भी नहीं चलते थे या केरोसिन भी नहीं चलते थे। तो वो कुछ घास उसमें डाल के वो चला रही थी, तो उसके आँख में बहुत सारा धुआं भरा हुआ था, मतलब शी वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग। वो धुआं उतना उसके आँख में गया हुआ था कि उसके आँख में आंसू हुई आने ही वाले थे उस धुएं की वजह से। तो दिस इज़ व्हाट द डिस्क्रिप्शन इज़ गिवन बाय द ऑथर हियर रिगार्डिंग द फ्रेल यंग वुमेन। और क्या देखते हैं वहाँ पे कि उसने तुरंत उसके बाद ये सब जो घर का नज़ारा हमें समझाती है ऑथर यहाँ पे कि घर कैसा था, घर का नज़ारा कैसा था, अंदर कौन था, क्या खाना पक रहा था। और जैसे ही ये सब हो रहा था तभी वहाँ पे मुकेश के पापा आते हैं, राइट। तो ये जो यंग लेडी है उसके ससुर जी आते हैं। तो ससुर जी आते हैं तो क्या होता है, वो घूंघट या पर्दा करने की जो सिस्टम है अपने में, तो वो क्या करती है कि तुरंत उठ के भागती है, पीछे जाके वो अपना घूंघट करती है और फिर वो वापस आती है, बिकॉज इट इज़ अ ट्रेडिशन कि वो बिना घूंघट लगाए कोई लड़की अपने से बड़े या बुज़ुर्ग के या स्पेशली अपने ग्रैंडफादर के सामने नहीं आ सकते हैं। फिर आके उसके पापा क्या कहते हैं कि हम लोग एक इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर है, यानी कि हम लोग यहाँ पे राइटर बताती है कि वो जो बुज़ुर्ग घर में आ रहे हैं वो जो है वो बुज़ुर्ग है, बड़े हैं, लेकिन इम्पोवरिश्ड है। इम्पोवरिश्ड मीन्स गरीब है, बुज़ुर्ग तो है ही लेकिन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर है। और वो आके राइटर को बताते हैं कि बहुत मुश्किल से बहुत सालों के बाद ये घर रेनोवेट करने का थोड़े बहुत पैसे हम लोग ने जोड़ लिए हैं, हम लोग बस इसी में ही खुश है कि 2 टाइम का आधा पेट खाना मिल जाता है और ये छत हम लोग के सर पे है। और तो कुछ वो लाइफ में कर नहीं पाए क्योंकि वो पहले ही एक टेलर भी थे, दर्जी का काम करते थे
और तो वो कुछ लाइफ में कर नहीं पाए, अब उनके पास जो ये एक बैंगल बनाने का हुनर है वही वो इनहेरेंट कर रहे हैं अपने बच्चों को, यानी कि वही हुनर वो अपने बच्चों में दे रहे हैं सालों से, और यही शायद करते ही रहेंगे वो लोग। फिर तभी ये जो डिस्कशन हो रहा है तभी वहाँ पे उनकी ग्रैंड मदर आती है। ग्रैंड मदर जो आती है तो वो भी वही कहती है कि ये सब हम लोग के कर्म है, कर्मा है, ओके, ये हम लोग की डेस्टिनी है कि हम लोग बहुत सालों से ये कांच की चूड़ियाँ बना रहे हैं और वर्षों से हम लोग यही काम कर रहे हैं, हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी हमें यही काम करना पड़ रहा है। उसने खुद अपने हस्बैंड की आई साइट जाते हुए देख लिया है, क्योंकि जो वो बैंगल मेकिंग का काम करते कांच को गर्म करना है या फिर उसको काटना है, तो वो जो कांच के पार्टिकल्स होते हैं वो इन लोग की आँख में चले जाते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि अगर छोटे बच्चे ये काम करते हैं तो जब तक वो बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, तब तक उन लोग की आईसाइट चली जाती है और बुजुर्ग कमज़ोर हो जाती है, और बुज़ुर्ग होते होते तो आईसाइट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, राइट। तो इसी टाइम पे उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि कैन अ गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन। ये जो हमारे नसीब में लिखा हुआ है लिनेज, ये जो हमारे नसीब में लिखा हुआ है, जो भगवान ने लिखा हुआ है, वो कोई हटा सकता है? कोई नहीं हटा सकता है। यही हम लोग के नसीब में, हमें यही करना पड़ेगा, ज़िंदगी भर हमें सिर्फ चूड़ियाँ ही बनानी है, राइट। हमें और कुछ काम आता नहीं है, हम लोग यही एक काम कर सकते हैं। और हम बचपन से इतनी चूड़ियाँ बनते हुए देखा है तो हमें हर जगह चूड़ी ही दिखती है, घर में भी, यार्ड में भी, रास्ते में भी, सब जगह हमें स्पाइरल चूड़ी जो होती है वो ऐसे स्प्रिंग जैसे दिखती है दूर से, जब एक साथ रखे हुए होती है। तो बोलते बस हमें ये रंग बेरंगीन चूड़ियाँ ही हर जगह दिखती है, और हमारे नसीब में यही है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग बस ये चूड़ियाँ वेल्डिंग करते आए हैं और हमें वही करनी है। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside। और हम लोग जब ये काम करते हैं तब हम लोग की आँख का क्या होता है कि हम लोग की आई साइट भी अंधेरे को ज़्यादा पसंद करने लगती है उजाले से, राइट। तो यही सब हमें यहाँ पे बताती है ये राइटर। चैप्टर का दूसरा जो पार्ट है वी विल डू लेटर बिकॉज इट इज़ टू लॉन्ग। सो फार जो हमने किया है वो मैं स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से, कि मुकेश और ऑथर एक दिन मिलते हैं और ऑथर मुकेश से पूछती है कि वो क्या बनना चाहता है। मुकेश इज़ अ यंग बॉय, तो वो पूछती है, तो वो क्या बोलता है, आई वॉन्ट टू ड्राइव कार। फिर मुकेश ये बोलता ही है और हमें राइटर फिर से एक कंपैरिजन देती है कि उसका जो ये एक सपना है वो एक मिराज की तरह है जो टाइम के साथ शायद उड़ जाए या गायब हो जाए। और हमें ये भी बताती है कि फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर ग्लास बैंगल मेकिंग। क्या है? ग्लास बैंगल मेकिंग के लिए बहुत फेमस है, राइट। तो फिर हमें बताती है कि मुकेश वेल्डिंग करता है बैंगल्स की। फिर मुकेश की फैमिली में कौन कौन है ये हमें पता चलता है जब मुकेश ऑथर को अपने घर लेके जाता है। अब घर लेके जाना मतलब उस स्लम एरिया में जब वो लोग जाते हैं तो उस स्लम एरिया कैसा है ये भी हमें ऑथर बताती है कि उस स्लम एरिया में हर जगह कचरा भरा हुआ है, दीवारें घरों की टूटी फूटी सी होती है, दरवाजे जो होते हैं वो अच्छे से फिक्स नहीं किए हुए होते, इट्स वॉबली, विंडोज़ भी वैसी ही होती है, एंड इट इज़ वेरी क्राउडेड प्लेस जहाँ पे फैमिलीज सारे ठूस ठूस के भरे हुए रहते हैं उतने एरिया में। फिर वो जाते हैं अपने घर पे, मुकेश के घर पे,
तो मुकेश के घर पे वो देखती है, क्या देखती है कि अंदर एक कमज़ोर लड़की बैठी हुई है, फ्रेल यंग वुमेन बैठी हुई है। वो पालक की सब्ज़ी बना रही है चूल्हे के ऊपर, और फिर साइड में कुछ एल्यूमिनियम की डिश पड़ी हुई है, उसके ऊपर कुछ सब्जियां काट के रखी है, और फिर वो बैठी है वहाँ पे, राइट। और फिर उसके पापा आते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसकी ग्रैंड मदर आ रही है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग किस तरह से ये चूड़ी बनाने का काम कर रहे हैं। फाइन, सो आई विल एंड दिस लेक्चर हियर टुडे। We'll continue with the part 2 of this chapter in the next lecture. Thank you so much.